मोदी ने कर दिया ऐसा ऐलान, खड़े हो जाएंगे भगोड़ियों के कान। सीए पर चिल्लाने वालों का इलाज करेगा मोदी का ये नया प्लान। केंद्र सरकार का ऐलान, लागू करेंगे सीए, इंडिया गठबंधन रोक कर दिखाए। ममता बनर्जी ने भी दे दी केंद्र को चुनौती, बंगाल में लागू नहीं होगा केंद्र का कानून। सीए को लेकर बीजेपी ने पूरी की तैयारी, चुनाव के ऐलान से पहले लागू होगा सीए। सीए को लेकर एक बार फिर बीजेपी और इंडिया गठबंधन में आर पार की तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने ऐलान कर दिया है कि मार्च 2024 से पहले देश भर में सीएए लागू कर दिया जाएगा। तो दूसरी ओर केंद्र के ऐलान पर टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कहा, बीजेपी को केवल चुनाव के दौरान मथुआ और सीए की याद आती है। वो पश्चिम बंगाल में कभी भी सीए लागू नहीं कर पाएगी। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कई मौकों पर इस बात की चेतावनी दी है कि पश्चिम बंगाल में कभी भी सीएए को लागू नहीं होने देगी। इस अधिनियम के जरिए 31 दिसंबर 2014 से पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता दी जानी है। टीएमसी की ओर से इस कानून का विरोध हो रहा है तो बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उसे इस सीए लागू करने से कोई नहीं रोक पाएगा। बंगाल सरकार को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा है कि नागरिकता का विषय केंद्र का विषय है, राज्य सरकार की इसमें कोई राय लेने की जरूरत नहीं है, यह राज्य का विषय है भी नहीं। ऐसे में बंगाल की सरकार पूरे देश तो क्या बंगाल में भी सीए को लागू करने से नहीं रोक पाएगी। केंद्र का कानून पूरे देश में लागू होता और बंगाल भारत से अलग नहीं है। अगर बंगाल को भारत से अलग करने की कोशिश कोई करेगा तो जनता उसे सबक सिखा देगी। दरअसल इस बार जो विवाद शुरू हुआ है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बयान से शुरू हुआ है। मिश्रा पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पहुंचे थे, जहां के ठाकुर नगर में बांग्लादेश छोड़कर भारत में बसे हुए हिंदू शरणार्थी समुदाय मथुआ की बहुलता है। मथुआ समुदाय के लोगों से मिलते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम अंतिम मसौदा अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में सीए को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है, कुछ मुद्दों को सुलझाया जा रहा है। कोई भी मथुआ लोगों से नागरिकता का अधिकार नहीं छीन सकता। अगले साल मार्च तक सीए का अंतिम मसौदा लागू होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है। टीएमसी पर निशाना साधते हुए मिश्रा ने कहा कि ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सीए पारित होने पर अराजकता फैलाई। ये दल सुप्रीम कोर्ट भी गए और याचिकाएं दायर की। हमारे खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा 220 याचिकाएं दायर की गई। हम इस कानून को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला जरूर लड़ेंगे, यह हमारा वादा है। सीए निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि संसद की समितियां भी सीए पर काम कर रही हैं। सीए बिल 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में ये 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ, 12 दिसंबर को ये एक अधिनियम बन गया, 10 जनवरी 2020 को यह अधिनियम लागू हुआ। अधिनियम बनने के बाद इस पर कुछ कानून और नियम बनाए जाने हैं। लोकसभा की विधायी समिति ने अगले साल 9 जनवरी की समय सीमा निर्धारित की है, जबकि राज्यसभा की विधायी समिति ने 30 मार्च 2024 की समय सीमा निर्धारित की है। निश्चित रूप से सीए लागू किया जाएगा। दरअसल 2019 में ही बीजेपी ने बंगाल के इस मथुआ समुदाय को इस अधिनियम के जरिए नागरिकता देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इसका कार्यान्वयन नहीं होने को लेकर समुदाय ने कई मौकों पर नाराजगी जताई थी। खुद सांसद शांतनु ठाकुर ने भी इस पर असंतोष जाहिर किया था। इस समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में हैं और कई लोकसभा सीटों पर चुनाव परिणाम तय करते हैं। खासतौर पर उत्तर बंगाल में मथुआ समुदाय का वोट बड़ी संख्या में है और इन्हीं वोटों के दम पर बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वीप कर दिया था। ऐसे में बीजेपी को अब मथुआ समुदाय को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है और जो वादा किया है उसे विपक्ष के विरोध के बीच भी पूरा करने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।